हाय, मैं हूँ पीयूष। एंड आई एम ईशा। तो लास्ट वीडियो में हमने कंपेयर करा था कि आइल्स और सेल्फ के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। इस वीडियो के अंदर हमने कैसे पढ़ाई करी एंड हाउ मच वी स्कोर दैट वी आर गोइंग टू कवर। एंड इवन हमारा एग्जाम डे एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या इंपॉर्टेंट यूजफुल टिप्स हो सकते हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। एंड कवरिंग द मटेरियल एज वेल, व्हाट वी स्टडीड एंड वाज इट यूजफुल फॉर अस और नॉट। So stay tuned. Now let's talk about the preparation guidelines. प्रिपरेशन गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप, अपना टेस्ट बुक कर लो एडवांस में ही। हमने अराउंड 2 मंथ्स पहले ही बुक कर लिया था सो दैट हमारे पास सफिशिएंट टाइम हो और हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेट और पैटर्न को जानना। सेल्फपिप की साइट पे इजीली अवेलेबल है सेल्फपिप का फॉर्मेट, तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप उस फॉर्मेट को गो थ्रू करो। क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे टास्क आएंगे, कितने मिनट के टास्क होंगे, सब आप अच्छे से गो थ्रू करो सो दैट आपको एक रफ आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। स्टेप 3, गो एंड ट्राई अटेम्प्टिंग द सैम्पल टेस्ट प्रेजेंट ऑन दी सेल्फपिप वेबसाइट। वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप उसको टाइमर लगाकर अटेम्प्ट करेंगे। टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमसे भी यही मिस्टेक हुई थी। हमने टाइमर के साथ पूरी प्रैक्टिस नहीं करी और एग्जामिनेशन डे पे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो बेसिकली सेल्फ एग्जाम के अंदर टाइमर की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आप प्रैक्टिस करेंगे विदाउट टाइमर तो आपको एग्जाम बहुत इजी लगेगा एंड होता भी इजी है, बट इट्स लाइक आप टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर आप एग्जाम को अटेम्प्ट करने की ट्राई करेंगे, इन दैट केस इट मेक्स डिफिकल्ट, राइट। एंड स्पीकिंग के अंदर ही सबसे ज़्यादा टाइमर की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। सो आप स्पीकिंग के लिए तो एटलीस्ट टाइमर के साथ ही प्रिपेयर करना इन योर प्रैक्टिस। Now coming on to the most important section, that is the study material. So basically study material के लिए either आप Paragon की जो सेल्फपिप की ऑफिशियल साइट है उसके थ्रू बाय आउट कर सकते हैं एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट अमंग योर फ्रेंड्स। और हमने मैड इंग्लिश टीवी के थ्रू पढ़ा था। सो मैड इंग्लिश टीवी इज अ यूट्यूब चैनल। उस बंदे ने 100 से ज़्यादा वीडियोस बना रखे हैं एंड बहुत ही अच्छे वीडियोस बना रखे हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप वो वीडियोस के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। And if in case for extensive material, there are 3 PDF which he has prepared. So one is for speaking, one is for writing, one is for reading, right? So at least I think so $20 की cost है उसकी, and you can get it from your friends if they have already have. So I think so that is more than enough. So basically speaking के लिए आपको खुद prepare करना पड़ेगा, आसपास अपने friends and colleagues के साथ बात करनी पड़ेगी इंग्लिश में। That is one other thing. उसके अलावा मटेरियल आई थिंक सो मैड इंग्लिश टीवी वाला मोर देन इनफ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज दैट यू शुड बी ज्वाइनिंग फेसबुक और टेलीग्राम्स के बहुत सारे ग्रुप्स है सेल्फ से रिलेटेड। तो उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपीरियंस लोगों का मिलता रहता है कि जो भी जैसे आज एग्जाम देने गया तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, तो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। सो उसके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे। सो इफ इन केस यू वांट टू जॉइन दोस ग्रुप्स, इट वुड बी बेनिफिशियल आई थिंक सो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट्स लाइक सेल्फ के एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। सो इफ इन केस अगर आपके फ्रेंड ने अटेम्प्ट करा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उससे एक बार उसका एक्सपीरियंस ले लीजिए, बिकॉज व्हेन ईशा गेव द एग्जाम नेक्स्ट आफ्टर 2 days one of our friend gave the exam and most of the questions were repetitive. So I would say it would give you a clear idea. राइटिंग और स्पीकिंग सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको कैसे प्रैक्टिस किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। मैड इंग्लिश टीवी जो हम लोगों ने रेफर किए थे उनके पीडीएफ्स बहुत ही हेल्पफुल है। वो एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वे को फॉलो करने के बोलते हैं। लाइक भाई अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं तो दे शुड बी अ प्रॉपर ओपनिंग लाइन, प्रॉपर पैराग्राफ्स विद स्पेसिंग एंड एंडिंग एंड व्हाट नॉट। तो एक वो फॉर्मेट, एक प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ईजी होगा आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट। Coming on to the reading and the listening section, they are objective. So आप या तो 100% सही हैं या फिर 100% गलत हैं। So reading के लिए तो I would recommend कि आप material जो है मैड इंग्लिश टीवी का, if you would go through it, so it is easy and enough I would say, okay. But listening का material online बहुत ही कम है। So if you are watching English movies or news channels, explicitly Republic को नहीं बोलूँगा, Republic is not that kind of channel. So it will be very helpful for you to go through the exam course. Now coming on to the exam day experience, वो crucial day जिसके लिए सारी गाथा गा रहे हैं। तो एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस में ये शेयर करूँगी कि अभी कोविड चल रहा है तो उसकी वजह से 45 मिनट्स पहले ही चेक इन करने के लिए बोल देते हैं। यू हैव टू रीच द टेस्ट सेंटर 45 मिनट्स
बिफोर द एग्ज़ाम वहाँ जाते ही आपका चेक इन होगा, आपका पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह आईडी प्रूफ सब चेक करेंगे एंड दे विल अलाउ यू टू सिट ऑन योर सीटिंग। उससे पहले आपको अपनी सारी चीज़ें, आपके वॉलेट, आपके वॉच, आपकी कीज, वाटर बॉटल, वॉट एवर यू आर हैविंग, आपका बैग वगैरह सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा एक्सेप्ट योर पासपोर्ट। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन टेक टू योर डेस्क। अदरवाइज आप कुछ भी अपने साथ टेस्ट सीट पे नहीं ले जा सकते। सो नाउ आफ्टर द चेक इन वो आपको एस्कॉर्ट करेंगे आपके डेस्क तक और आपको बोलेंगे कि यू हैव टू चेक योर माइक्रोफोन्स एंड स्पीकर्स सो दैट आपको आगे के टास्क में कोई इशू नहीं आए। वन ऑफ द कंसर्न्स ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन इज कि अगर आप मास्क पहनते हैं तो स्पीकिंग सेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, प्रॉपरली आपकी वॉइस रिकॉर्ड होती है या नहीं, तो मैनेजेबल होता है, प्रॉपर वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ड्यूरिंग द एग्जाम आपको कोई भी ब्रेक्स प्रोवाइड नहीं होंगे। इफ़ यू रियली वांट टू गो टू वाटर और यू वांट टू गो टू लू तो प्लान अकॉर्डिंगली और आपका उस टाइम पे टाइमर स्टॉप नहीं होने वाला है। माई एक्सपीरियंस इज लाइक यू कैन यूटिलाइज अ टाइम ड्यूरिंग द राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन बहुत बड़ा होता है एंड यू हैव 2 टास्क टू अटेम्प्ट, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट डू वॉट एवर यू वांट टू डू एंड कम बैक टू योर सीट सो दैट यू कैन अटेम्प्ट अगेन। नाउ फाइनली एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है, तो सबसे पहला सेक्शन होता है लिसनिंग सेक्शन विच इज़ अबाउट लाइक 50 मिनट्स। तो सबसे पहले टास्क होता है लिसनिंग के अंदर आपको उसमें मैनेज करना पड़ता है कि जो आप सुन रहे हो उनके एक इंपॉर्टेंट की नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जब आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके आंसर्स आपको जब देने होते हैं तो आपके दिमाग में वो सब क्लिक नहीं होता है। तो ट्राई टू मेक सम नोट्स सो दैट आप आंसर देते टाइम उनको अच्छे से लिख सकें। तो कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने क्या सुना था और वो चीज़ें हम नोट नहीं कर पाते। सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट आंसर एज पॉसिबल। एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं बताना चाहूँगी कि सारे सेक्शंस में टाइमर ऑन रहता है, तो ऐसा हो सकता है कई बार आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, सो डोंट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। आप स्किप मत करिए टाइमर को, ऑटोमेटिकली उसे नेक्स्ट टास्क पे जाने दीजिए सो दैट यू कैन ब्रीद इन दैट टाइम और अपने आप को काम डाउन कर सकें। कमिंग ऑन टू द रीडिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शंस के अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे। सो रीडिंग सेक्शंस की ट्रिक क्या है बेसिकली, यू डोंट, अगर वोकैब डिफिकल्ट है ना तो दे ऑल्सो नो कि हर जने को हर वोकैबुलरी नहीं पता होगी, इट्स बट ऑब्वियस, तो आप सेंटेंस इन्फ्रेंस के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करिए। एंड आई थिंक सो उसमें एक मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चन थे मेरे टाइम पे। उस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको कीवर्ड को ढूंढ के मैच द फॉलोइंग करना है, क्योंकि वो सबसे, मुझे पर्सनल लेवल पे मैच द फॉलोइंग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसकी वोकैब एंड द रेफरेंस यू डोंट गेट इट, वो चाहते भी नहीं है आप समझो, बिकॉज दैट इज अ ट्रिक हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट इट। सो आई थिंक सो कमिंग ऑन टू द राइटिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन के अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं। आई थिंक सो सबसे लेंथी सेशन होता है 25 मिनट्स। आई थिंक सो एक सेक्शन का है, वन इज लेटर, वन इज सर्वे क्वेश्चंस। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर ट्रिक क्या है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस आपको पहले से ही पता है क्या लिखनी है हर, ठीक है, एंड द बीच वाले 2 पैराग्राफ्स हैं उसको आपको बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट इट इज कमिंग यू नीड टू एडजस्ट इट, राइट। कमिंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज स्पीकिंग सेक्शन। जिस सेक्शन अगर आपको, बिकॉज राइटिंग सेक्शन अभी जस्ट खत्म हुआ है एंड अगर आपको राइटिंग में थोड़ा टाइम मिल जाए ना तो आराम से रिलैक्स कर लो, बिकॉज इस सेक्शन के अंदर आपको मिल्खा सिंह बनना पड़ेगा। एंड होता क्या है, इट्स लाइक हर टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले के प्री फेजेस जो होते हैं, लाइक फर्स्ट 2 लाइन्स, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड बिकॉज आप प्रैक्टिस में प्रिपेयर कर लोगे, सो उसको रिकॉल कर लो। एंड इफ इन केस आपको रफ शीट में यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन, बट इट्स नॉट अलाउड एक्चुअली, बट मैंने तो लिख लिया था। तो इन दिस स्पीकिंग सेक्शन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर एक्सेंट। हम इंडियंस को ये डर रहता है कि हम इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करें, उसको कैसे करें, तो उसके बारे में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, बी काम और फ्लो बना के बोलते रहो। और एक अनयूजुअल क्वेश्चन होता है, लास्ट क्वेश्चन होता है बेसिकली, उसमें कुछ डिफरेंट सी इमेजेस होती है, लाइक वाइज प्लांट्स की, फ्लावर्स की, एनिमल्स की। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि बहुत ही अनयूजुअल सा फ्लावर था एंड मेरे मुंह से हिंदी वोकैबुलरी निकल गई, लाइक गेंदा फूल बोल दिया था मैंने जल्दी में। बट यू शुड ट्राई टू कवर इट अप एंड एक दोबारा से फ्लो बना के आप कंप्लीट करो टास्क को।
स्पीकिंग सेक्शन के अंदर आपको टाइमर पे भी बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि 60 सेकंड्स का अगर टास्क है तो आपको अपना एंडिंग और स्टार्टिंग फेज उस 60 सेकंड्स के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते चले जाते हैं, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते चले जाते हैं और टाइमर बंद हो जाता है, तो हम अच्छे से कंक्लूड नहीं कर पाते हैं। सो टाइमर का भी अच्छे से ध्यान रखें। नॉर्मलाइज। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फपिप एग्जाम और हमने कैसे प्रैक्टिस किया। लेट अस नो योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। Do like, share and subscribe. Easy Canada. लाइट बंद कर दी मैंने। मैंने सही है। अरे बंद हो गई थी ये लाइट यार, दोबारा से बोल लेते हैं।